जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, जय धन्वंतरी भगवान की। आज हम सुनने जा रहे हैं धनतेरस की पावन कथा। वह कथा जो न केवल धन और सौभाग्य की बल्कि स्वास्थ्य और समृद्धि की भी प्रतीक है। आइए भक्ति भाव से बैठ जाएं, मन को शांत करें और इस पावन कथा को सुनें। एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध प्रारंभ हुआ। उस युद्ध में देवता हारने लगे। वे दुर्बल हो रोगग्रस्त हो गए। उनकी देह में तेज नहीं रहा। तब सभी देवता एकत्र होकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, हम असुरों के अत्याचार से दुखी हैं। हमारे शरीर में रोग और दुर्बलता बढ़ रही है। कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे हमें स्वास्थ्य और सामर्थ्य प्राप्त हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवगण, अब समझ आ गया है। जब तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा, उसी मंथन से अमृत निकलेगा जो सभी रोगों को नष्ट करेगा और अमृतत्व प्रदान करेगा। देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन आरंभ किया। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया और वासुकी नाग को रस्सी। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो पहले निकला विष, हलाहल विष, जिससे पूरी सृष्टि जलने लगी। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। विष के बाद अनेक दिव्य रत्न, अप्सराएं, कामधेनु, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, कौस्तुभ, मणि आदि निकले। अंत में समुद्र से एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए जिनके हाथों में अमृत कलश था। वे थे भगवान धन्वंतरी, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनके प्रकट होते ही पूरी ब्रह्मांड में घोष हुआ, जय धन्वंतरी भगवान की। भगवान धन्वंतरी के हाथों में अमृत देखकर देवताओं के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। इस दिन को ही धन्वंतरी जयंती या धनतेरस कहा गया है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से स्वास्थ्य, दीर्घायु और धन की प्राप्ति होती है। एक और प्रचलित कथा। एक समय की बात है, हेम नामक राजा के यहाँ पुत्र हुआ। जब ज्योतिषियों ने उसका कुंडली फल देखा तो बोले, राजन, आपके पुत्र का विवाह तो 16वें वर्ष में होगा, परंतु चौथे दिन ही सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा और रानी यह सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने उपाय पूछा तो मुनियों ने कहा, यह भाग्य का लेखा है, इसको बचना कठिन है। समय बीता, बालक बड़ा हुआ। जब उसका विवाह हुआ तब उसकी पत्नी अत्यंत बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ थी। विवाह के चौथे दिन जब मृत्यु का समय निकट आया, तब पत्नी ने अपने पति को जागृत रखने का उपाय किया। उसने घर के चारों ओर दीपक जला दिए, अपने आंगन में सोने चांदी के आभूषण रखे और ढेर सारा धन सजाया। वह स्वयं अपने पति को गीत, कथा और भक्ति के स्वर से जगाती रही। उस दिन यमराज ने सर्प के रूप में जाकर उस युवक का प्राण लेने का निश्चय किया। लेकिन जब वह घर पहुंचे तो दीपकों की ज्योति और सोने चांदी की चमक से उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। वह भीतर गए, मगर वहाँ चारों ओर इतना प्रकाश था कि वह कुछ देख ना सके। वह वहीं बैठ गए और भक्ति के गीत सुनते सुनते सुबह हो गई। यमराज वापस लौट गए और उस युवक का जीवन बच गया। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी और तभी से इस दिन दीपदान करने का परंपरा चली आ रही है, ताकि यमराज प्रसन्न हो और घर में अकाल मृत्यु न हो। धनतेरस पर दीपदान का महत्व। इस दिन मुख्य द्वार पर दीपक जलाने, आंगन में धन्वंतरी भगवान का स्मरण करने
और कुबेर लक्ष्मी जी की पूजा करने से न केवल धन की वृद्धि होती है बल्कि घर में नकारात्मकता भी समाप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति धनतेरस की रात्रि में यमराज के लिए दीप जलाता है उसे दीर्घायु और निरोग जीवन का वरदान मिलता है। धनतेरस के दिन सोना चांदी, बर्तन, झाड़ू, धनिया, बीज या धन्वंतरी की मूर्ति खरीदना शुभ होता है। यह केवल खरीदारी नहीं बल्कि आने वाले वर्ष की संपन्नता का आह्वान है। लोग इस दिन कहते हैं, आज खरीदा गया प्रत्येक वस्तु हमारे घर में लक्ष्मी जी के आगमन का प्रतीक है। आज के युग में धनतेरस सिर्फ धन कमाने का प्रतीक नहीं बल्कि स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का पर्व है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नया दीप जलाते हैं और कहते हैं, जहाँ दीपक की लौ है वहाँ अंधकार नहीं रहता। धनतेरस का असली संदेश यही है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो और धन के साथ धर्म को भी बढ़ाओ। इस प्रकार धनतेरस की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि धन से बड़ा स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य से बड़ा धर्म। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से दीपक जलाता है, धन्वंतरी भगवान और माता लक्ष्मी की पूजन करता है, उसके घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए सब मिलकर बोलें, जय माता लक्ष्मी की, जय धन्वंतरी भगवान की। जो श्रद्धा से सुने या सुनाए धनतेरस की यह कथा, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती और लक्ष्मी कृपा सदा बनी रहती है।